कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज श्री राधे गोपाल भज श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज श्री राधे गोपाल 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 भज मन 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 श्री राधे गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे राधे राधे
बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन्यवाद श्री राधा श्री राधा हमारो धन्यवाद श्री राधा श्री राधा वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बिहारी राधे राधे राधारमण जी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे राम सुंदर जी राधे राधे श्री लोटा राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे कदम टेर पे राधे राधे शीर घाट पे राधे राधे ऋषि घाट पे राधे राधे बंसी घाट पे राधे राधे सारण वन में राधे राधे कमला वन में राधे राधे हाजिर वन में राधे राधे किला वन में राधे राधे ऋषि घाट पे राधे राधे सूर्य घाट पे राधे राधे कालिया पे राधे राधे श्री लोटा राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे राम कुंड पे राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गाँव में राधे राधे गाँव में राधे राधे सूर्य घाट पे राधे राधे बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली राधे हमारो धन राधा राधा श्री राधा हमारो राधे राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो राधे राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 राधे
श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत
नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सामने आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सभी प्रत्येक रविवार को भगवान की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित होते हैं और एकादशी के दिन कीर्तन करते हैं। प्रत्येक दिन सुबह शाम भगवान की आरती करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। तो स्वाभाविक मन में प्रश्न होता है कि इतना हम सब लोग क्यों करते हैं? कौन बताएंगे हम लोग इतना सब क्यों करते हैं? बताएं। इसलिए हम लोग करते हैं प्रभु जी की हम लोग श्री भगवान कृष्ण के भक्ति को पा सकें और जो है हम जो यह मनुष्य तन जो मिला हुआ है यह पुनः जो है हमको इस मनुष्य तन को न मिल सके और हमें जो है गोलोक धाम वैकुंठ धाम प्राप्त हो सके। चलिए बहुत अच्छा। और कोई बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा। हम सब लोग बार बार भगवान की कथा श्रवण करते हैं,
भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो यह सब साधन हम सब लोग रोज रोज और बार बार इसलिए करते हैं ताकि हमारे रोम रोम में, हमारे अंग अंग में, हमारे नस नस में भगवान समा जाएं, हमारे रोम रोम में भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति शरणागति भर जाए। इसीलिए हम लोग रोज रोज ये सब साधन करते हैं ताकि हमारा पूरा एक एक अंग रोम रोम में भगवान भर जाए। इसलिए हम यह सब करते हैं। तो स्वाभाविक प्रश्न होगा कि हम सब लोग रोम रोम में भगवान भर जाएं, इसलिए हम लोग रोज रोज ये सब साधन भजन करते हैं। लेकिन भगवान को रोम रोम में भरने की आवश्यकता क्या है? प्रश्न होता है ना कि ठीक है, हम रोज रोज जितना भी साधन भजन करते हैं यह इसलिए करते हैं ताकि हमारे रोम रोम में भगवान समा जाएं। लेकिन हम रोम रोम में भगवान को क्यों समाना चाहते हैं, क्यों भरना चाहते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अगर हमारे रोम रोम में भगवान भरे रहेंगे ना, हमारे भीतर, हमारे रग रग में भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति भरी रहेगी ना, हमारे अंदर में जो है सब कुछ साधन भजन और भक्ति से भरा होगा ना, तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इस संसार में जितने भी दुर्गुण है ना, जितने भी बुराई है ना, वे कोई भी बुराई हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी बुराई जो है जब हमारे भीतर घुसने के लिए आएगा तो देखेगा कि अरे ये ऑलरेडी हाउसफुल है, ऑलरेडी इसमें कहीं जगह ही नहीं है, ये तो इस आदमी के रोम रोम में ठाकुर जी भरे हुए हैं, इस आदमी के भीतर तो तनिक भी जगह ही नहीं है, ये तो अपने अंग अंग में, अपने रोम रोम में, अपने रग रग में, अपने नस नस में तो ठाकुर जी को भर लिया है, इसमें तो कहीं जगह ही नहीं है कि हम जा करके रहें। इसीलिए बुराई अगर आएगा भी ना तो वो देखेगा कि अंदर तो जगह नहीं है, तो बाहर से ही लौट जाएगा। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग जो है कहीं किसी पार्टी में जाते हैं, अथवा तो मान लीजिए सत्संग में ही या किसी हॉल में जाते हैं, और उस हॉल में जाते ही हमने बाहर से क्या देखा कि वो हॉल जो है पूरा खचाखच भरा हुआ है, पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि अरे ये तो पूरा हॉल जो है, पूरा स्टेडियम जो है खचाखच भरा हुआ है, तो हम लोग बाहर से ही वापस चले जाएंगे, है ना, क्योंकि जहां जाना है वहां तो पूरा खचाखच भरा हुआ है। ठीक इसी तरह से जब कोई बुराई, जब कोई दोष, जब कोई दुर्गुण हमारे पास में आएगा और देखेगा कि अरे इस व्यक्ति के रग रग में, नस नस में तो ठाकुर जी भरे हुए हैं, इसके भीतर तो कहीं जगह ही नहीं है, अतः बुराई क्या सोचेगा कि अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसके भीतर तो जगह ही नहीं, यहां से निकलो, यहां तो अपने रहने का स्थान ही नहीं है। अतः बुराई, दुर्गुण
ये सब जो है हमको दूर से ही देख करके छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए हम सबको प्रतिदिन भगवान की कथा सुननी चाहिए, प्रतिदिन सत्संग में बैठना चाहिए, प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करना चाहिए, प्रतिदिन हम सबको भगवान के नाम का 16 माला जप करना चाहिए। हर क्षण हमको भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, ताकि हम निरंतर यह कार्य करते रहेंगे तो हमारे रोम रोम में ठाकुर जी भर जाएंगे और अंदर खाली जगह ही नहीं रहेगा। तो फिर बुराई और दोष, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ ये सब रहेंगे कहाँ? जब अंदर जगह ही नहीं रहेगा तो ये काम, क्रोध, लोभ घुसेंगे ही कैसे? घुसेंगे ही नहीं। इसीलिए हम सब लोग जो है निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं और हम सब लोग निरंतर एकादशी के दिन कीर्तन, सुबह में आरती, शाम को आरती, सुबह में नगर संकीर्तन, दिन में जप, तिलक लगाना, वैष्णव वेशभूषा में रहना, ये सब जितना भी हम सब लोग साधन भजन करते हैं, यह सब साधन भजन हम लोग इसीलिए करते हैं। तो हरे कृष्णा सामने बैठिए, सामने बैठिए। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग जो है भागवत के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में बहुत सुंदर गृहस्थ धर्म का वर्णन हुआ है। उसी गृहस्थ धर्म के विषय में आज हम सब लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी जो है समाज में विवाह का ही ज्यादातर कार्यक्रम चल रहा है। तो इसीलिए हम सब लोग जो है विवाह का क्या धर्म होता है, गृहस्थ का क्या धर्म होता है, इस कथा को आज हम सब लोग श्रवण करेंगे। तो सब भक्तगण कृपया इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। यह कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होता है कि एक समय हस्तिनापुर में जब युधिष्ठिर महाराज जी राजा पद पर आसीन थे, उस समय उनको तत्काल पता चला कि हमारे राजमहल की तरफ महाभागवत श्री नारद जी का शुभागमन हो रहा है। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज जी को यह बात पता चली कि हमारे महल की तरफ श्री नारद जी का शुभागमन हो रहा है, एक संत का आगमन हो रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज जी यद्यपि राजा थे और राजा के पास बहुत सारे काम होते हैं, हम सब लोगों को एक छोटा सा घर संभालना होता है तो हम कितने व्यस्त होते हैं। फिर जिस राजा को पूरा नगर मोहल्ला, पूरा राज्य को संभालना हो, वह राजा कितना व्यस्त होगा। युधिष्ठिर महाराज बहुत व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि हमारे घर में एक संत का आगमन हो रहा है, तो अपना सारा काम धाम को छोड़ करके और संत के आगमन के स्वागत की तैयारी करने लगे। युधिष्ठिर महाराज जी के चरित्र से हम सबको सीख मिलती है कि जब हमारे घर पर भी किसी संत का आगमन होना हो या आगमन हो रहा हो,
तो हम सब लोगों को भी अपना काम छोड़ करके और संत के महात्मा के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। उनके मार्ग में फूल बिछाना चाहिए। वो जब अपने दरवाजे पर आए तो उनके ऊपर पुष्पाभिषेक करना चाहिए, पुष्प की वर्षा करनी चाहिए उनके ऊपर, और सुंदर फूलों की माला बना करके उनको फूल की माला पहनानी चाहिए। और उनको जो है, जो पंचदीप होता है अथवा तो एक प्रदीप जला करके उनकी आरती करनी चाहिए। ये कोई नई परंपरा नहीं है, यह बहुत प्राचीन परंपरा है। लेकिन आज के लोग अज्ञान बस कहें या अहंकार बस कहें, कुछ लोग तो जानते नहीं हैं और कुछ लोग जानते भी हैं तो अभिमान और अहंकार में इतने मस्त हैं, इतने चूर हैं कि ये सब संस्कृति को फॉलो नहीं करते। युधिष्ठिर महाराज जी से सीख लेनी चाहिए। महल में संत का आगमन हो रहा है, पदार्पण हो रहा है, तो सारा काम धाम छोड़ करके संत के स्वागत की तैयारी करने लगे। और ऐसा नहीं सोचे कि जब हमारे गेट पर आ जाएंगे ना तब हम जाएंगे, नहीं। युधिष्ठिर महाराज तुरंत कई सारे ब्राह्मणों को बुला करके नारद जी की अगवानी करने के लिए चल पड़े कि हम भले दूर हैं हमसे, लेकिन आगमन हो रहा है तो हम जाएंगे और उनका अच्छे से स्वागत सम्मान के साथ हम उनको अपने घर में लाएंगे। युधिष्ठिर महाराज जी नारद जी को लाने के लिए चल पड़े और दूर से युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि नारद जी का आगमन हो रहा है, तो देखते ही नारद जी जो युधिष्ठिर महाराज जी जो है नारद जी के चरणों में दंडवत पड़ गए। इससे भी सीख मिलती है कि जब किसी संत का दर्शन हो तो तुरंत हमें अपने स्थान से दंडवत करनी चाहिए। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि हम सब लोग जो है ना यह परंपरा भूलते जा रहे हैं। हम सब लोग अपने फैशन में इतने मस्त हैं, अपने अभिमान में इतने चूर हैं कि हम सब लोगों को ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम सब लोग इन सभी नियमों का पालन नहीं करते। शास्त्र में बताया गया है, भगवान शिव जी माता पार्वती जी को कहते हैं कि हे देवी, जो मस्तक भगवान श्री हरि के चरणों में नहीं झुकता और जो मस्तक संतों के चरणों में नहीं झुकता ना, ऐसे मस्तक को बस चले तो काट कर फेंक देना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, शिव जी माता पार्वती जी को रामायण में कहते हैं। इसीलिए जब भी हमको संत का दर्शन हो तो जहां भी हम देखें तुरंत प्रणाम करना चाहिए। यह एक मर्यादा है। दंडवत न कर सके तो कम से कम पांव छू करके तो अवश्य प्रणाम करना चाहिए। वास्तव में पांव छूने की परंपरा तो बहुत बाद में शुरू हुई। असली परंपरा जो है दंडवत प्रणाम करने की है, दंडवत प्रणाम करने की अथवा तो पंचांग प्रणाम करने की। अगर हमारे गुरु दिख जाए तो दंडवत करना चाहिए। उनसे अगर नीचे स्तर का आदमी दिख जाए तो हमें पंचांग प्रणाम करना चाहिए। उनसे नीचे स्तर का आदमी दिख जाए तो हमें उनका पांव छूकर प्रणाम करना चाहिए। पांव क्यों छुआ जाता है, इसके पीछे रहस्य है। पांव इसलिए छुआ जाता है कि एक उम्र में छोटा आदमी अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति का पांव छू करके अपने मस्तक पे लगाता है।
तो इसके पीछे भाव ये होता है कि जिस प्रकार से मस्तक और पांव में कभी झगड़ा नहीं होता है। आप देखे हैं हाथ हाथ में झगड़ा हो सकता है लेकिन मस्तक और पांव में झगड़ा नहीं होता है ना। तो कोई उम्र में छोटा आदमी अपने से बड़े उम्र के आदमी के पांव छू करके मस्तक पर लगाता है। इसके पीछे भाव ये होता है कि जैसे मस्तक और पांव में कभी लड़ाई नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, वैसे ही आप में और मुझ में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी तकरार नहीं होगा, हमेशा प्यार होगा, हमेशा प्रेम होगा। यह बताने के लिए जो है एक आदमी जो है अपने से बड़े का पांव छू करके मस्तक पे लगाता है, ये भाव है। तो हमें जो है संत का जब भी दर्शन हो जाए तो तुरंत उसे प्रणाम करना चाहिए, इस शास्त्र की मर्यादा है। हम भले ही कितना बड़ा काम कर रहे हो, मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका के न्यूयॉर्क मंदिर में गए। उस समय प्रभुपाद जी मंदिर में प्रवेश किए और प्रभुपाद जी का शिष्य जो है वो बैठ करके मंदिर में गायत्री कर रहे थे। और गायत्री का नियम ये है कि गायत्री करते समय न बोल सकते हैं न उठ सकते हैं, ये नियम है। तो वे प्रभुपाद जी के शिष्य देखे कि मेरे गुरुदेव आए हैं, प्रभुपाद जी आए हुए मंदिर में, लेकिन उन्होंने चूंकि गायत्री कर रहे थे इसीलिए वो उठ करके न स्वागत किए न प्रणाम किए। उस समय प्रभुपाद जी ने कहा कि ये गायत्री किस काम का, कि गुरु के आगमन पर भी, गुरु के आने पर भी शिष्य जो है हाथी जैसा बैठा हुआ है, इस गायत्री का कोई फल नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर हमारे गुरु का दर्शन हो जाए तो गायत्री जैसा मंत्र जपना छोड़ करके भी हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। रामायण में कथा है काक भुसुंडी जी का। काक भुसुंडी जी जो है वे पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे और एक दिन वे जो है अपने गुरु से मंत्र लिए और मंत्र लेकर के एक दिन जो है वे शिव जी के मंदिर में ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। और उसी समय उनके गुरु का आगमन हो गया उसी शिव मंदिर में। और शिष्य ने देख लिया कि मेरे गुरुदेव आए हैं, लेकिन उठ करके सम्मान नहीं किए, उठ करके प्रणाम नहीं किए। तो यद्यपि वो शिष्य जो है शिव जी का मंत्र जप रहे थे, लेकिन शिव जी ने देखा कि देखो ये कितना घमंडी और अहंकारी बन गया है कि गुरु का आगमन हो गया फिर भी अपने जगह पे हाथी जैसा बैठा हो, पशु जैसा बैठा हुआ है। उठ करके सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ये प्रणाम नहीं किया। शिव जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के वहां प्रकट होकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने जो है पशु के जैसा, जानवर के जैसा काम किया, इसीलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जानवर बन जाओ। ये रामायण में कथा है। काक भुसुंडी जी अपने को कैसे शिव जी के द्वारा शाप मिला यह कथा स्वयं सुनाते हैं वो। मतलब रामायण के इस चरित्र से सीख मिलती है, काक भुसुंडी जी के चरित्र से, कि जब भी किसी संत का दर्शन हो, गुरु का दर्शन हो, तो कोई भी बड़ा से बड़ा, अगर हम पूजा भी कर रहे हो, भगवान की भी सेवा कर रहे हो, तो भगवान की सेवा भी छोड़ करके हमें पहले संत को जाकर प्रणाम करना चाहिए, उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए। ये सब जो भी बातें हम सब लोग सुनते हैं इस पर थोड़ा अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए। हम लोग बस सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं हम लोग, ये बहुत कष्ट की बात है। हमने कहा था एकादशी के दिन जब कीर्तन हुआ था, एकादशी के दिन नहीं,
हल्दी के दिन कीर्तन हुआ था तो हमने कहा था कि सबको वैष्णव वेशभूषा में आना है। जब भी कथा कीर्तन हो तो वैष्णव वेशभूषा में आना है। अब वैष्णव वेशभूषा न रहे तो कम से कम तिलक तो जरूर लगा कर आना चाहिए, लेकिन किसी के माथे पर तिलक नहीं है। हम लोग सुनते तो हैं लेकिन हम लोग उस पर अमल नहीं करते। ऐसा सुनना भी कोई फायदेमंद नहीं होगा। हम लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए सुनते हो तो उससे कोई लाभ नहीं है। जो कहा जाता है उस पर अमल होना चाहिए। आज्ञा पालन में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हमें संतों के चरित्र से सीखना चाहिए। वृंदावन में एक संत थे, वे इतने आज्ञाकारी थे कि वे घर में बैठ करके भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और उसी समय उनके गुरु के द्वारा बुलावा आ गया। किसी शिष्य ने आकर के कहा कि आपको गुरुजी ने बुलाया है। इतना सुनना था कि वे इतने आज्ञाकारी थे कि तुरंत जो है वह भोजन कर रहे थे, भोजन तो छोड़ ही दिए, वे हाथ भी नहीं धोए। वे बिना हाथ धोए जो है वो अपने गुरु के पास में चले गए और जाकर दंडवत किया। गुरु ने पूछा कि अरे आपने हाथ नहीं धोया? शिष्य ने कहा कि भगवान आपने आज्ञा दिया तो सबसे पहला मेरा कर्तव्य है आपके आज्ञा का पालन करना। हाथ धोना बाद में मेरा कर्तव्य है, पहले गुरु की आज्ञा का पालन करना। ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए भक्त को। आज्ञा हो तो उसमें कोई बुद्धि विचार नहीं लगाना। शिव जी से सीखनी चाहिए कि आज्ञा भगवान और गुरु का कैसे आज्ञा पालन करना चाहिए। भागवत में कथा है कि देवता लोग जो है, देवता और असुर लोग समुद्र का मंथन किए, समुद्र में से जहर निकला। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोग यह जहर लेकर के शिव जी के पास चले जाइए और पूछेंगे ना कि किसने भेजा है तो खाली हमारा नाम बता दीजिएगा कि विष्णु भगवान ने भेजा है और कहा है कि आप ये जहर पी लीजिए। देवता लोग गए और वो हलाहल जहर शिव जी को दे दिए और देवताओं ने कहा कि भगवान विष्णु की आज्ञा है कि आप इस जहर को पी लीजिए। उस समय शिव जी ने तनिक भी अपना बुद्धि नहीं लगाया। क्या रे भगवान है तो क्या है, अगर वो कुछ भी कह देंगे तो हम कर देंगे क्या? वो जहर पीने के लिए कह देंगे तो हम जहर पी लेंगे। तनिक भी अपना बुद्धि नहीं लगाया शिव जी ने। बस उन्होंने जैसे ही सुना कि हमारे ठाकुर जी की आज्ञा है कि हम जहर पी जाएं तो तुरंत अपना अंजलि पसार करके और उस हलाहल जहर को पी गए। क्योंकि भले अब जहर पीने से जो होगा सो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी की आज्ञा है, जहर पीना तो हम पिएंगे। आज्ञा पालन में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। भगवान और गुरु के आज्ञा पालन में ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ही युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी का दर्शन किया, युधिष्ठिर महाराज तुरंत भूमि पर लेट करके दंडवत प्रणाम किए और बड़े स्वागत और बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ उनको अपने महल में लेकर आए। युधिष्ठिर महाराज नाचने लगे। अद्यम में सफलम जन्म अद्यम में सफलम तपः। युधिष्ठिर महाराज नाचने लगे कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैंने जन्म से लेकर के आज तक जितना भी मैंने तीर्थ किया था, व्रत किया था, पुण्य किया था,
उन सारे पुण्यों का फल मिल गया क्या कि आज जो है मेरे घर में एक संत का आगमन हो गया। आज मेरे जितने भी मैंने पुण्य किए थे उसका फल मिल गया कि मेरे घर में एक संत का आगमन हो गया। ऐसी खुशी होनी चाहिए। जब कोई संत हमारे घर में आए तो ऐसी खुशी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग अपने हृदय को टटोल कर देखें कि हमारे घर में, हमारे परिवार में जब कोई संत आता है तो क्या हमारे हृदय में ऐसी प्रसन्नता होती है? रामायण में भगवान राम जी लखन जी से कहते हैं कि लखन, जैसे मोर जो है आकाश में बादल को देखते हैं ना तो मोर नाचने लगते हैं। हे लखन, जैसे मोर जो है आकाश में बादल को देखते हैं तो मोर नाचने लगते हैं, वैसे ही जो मेरे भक्त होते हैं वे जैसे ही अपने घर में मेरे भक्तों को देखते हैं तो नाचने लगते हैं कि आज का दिन मेरा सफल हो गया कि आज मेरे घर में भगवान के प्यारे वैष्णव आ गए, भगवान के प्यारे भक्त आ गए, आज मेरा घर पवित्र हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। ये कौन कहते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहते हैं। लेकिन हम लोग विचार करें कि क्या हमारे घर परिवार में किसी संत महात्मा का, वैष्णव का आगमन हो तो क्या हमें खुशी होती है, हमारा हृदय प्रसन्न होता है? अगर हम शायद टटोल कर देखें तो शायद प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि हम लोगों के भीतर अभी विषय वासना बहुत फूट फूट करके भरी हुई है। अभी हमारे घर में जो है कोई मेहमान चला आए तो हम लोग तो नाचने लगेंगे। अभी हमारे घर में किसी नाती पोते का जन्म हो जाए तो हम लोग नाचने लगेंगे। लेकिन हमारे घर में किसी संत का आगमन हो जाए तो हमको कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं होती। ये वैष्णव का लक्षण नहीं, ये भक्त का लक्षण नहीं। युधिष्ठिर महाराज जी के चरित्र से सीख लेनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे हम न सारा भागवत सुन ले बानी, हम सब भागवत सुन लिए हैं, पूरा भागवत 7 दिन में सुन लिए हैं। और भागवत सुन लिए हैं, लेकिन सुनने के बाद जो उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि एक संत घर पे आते हैं तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनको पता ही नहीं। भागवत इसीलिए कहा जाता है, देखिए भागवत से हम लोगों को कितनी सुंदर सुंदर सीख मिल रही है। भागवत का एक एक प्रसंग जो है बहुत सीख देने वाला है, बहुत शिक्षा देने वाला है, बहुत प्रेरणाप्रद है। नारद जी के आगमन, जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ युधिष्ठिर महाराज जी के महल में, युधिष्ठिर महाराज नाचने लगे कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, कि आज जो है मेरे घर में, मेरे महल में भगवान के प्राण प्यारे भक्त श्री नारद जी पधारे। खुश हो गए, नाचने लगे। द्रौपदी माता प्रसन्न हो गई, अर्जुन प्रसन्न हो गए, नकुल सहदेव भीम सब लोग प्रसन्न हो गए, यहां तक कि नौकर चाकर सब प्रसन्न हो गए। और जैसे ही नारद जी का आगमन हुआ उसी समय युधिष्ठिर महाराज जी ने सबसे पहले नारद जी को एक सुंदर आसन पर बैठाया। जब कोई संत हमारे घर में आते हैं तो उनको बड़े आदर के साथ आसन देना चाहिए, बैठने के लिए ऊंचा आसन देना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई संत आके घर में खड़ा है और हम लोग अपने काम धंधे में व्यस्त हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए भागवत जो है ना हम लोगों को एक एक चीज सिखाता है।
कोई संत द्वार पे आके खड़े हैं और हम लोग जो है अपने काम धंधे में व्यस्त हैं। कोई संत घर पे आए तो आसन दें, आदर के साथ उसको आसन दें। युधिष्ठिर महाराज ने आसन दिया और आसन देने के बाद उनको बैठाया और बैठाने के बाद सोने की थाली मंगाए। सोने के थाली में उनके पांव रख करके युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी के चरण धोए। जब कोई संत घर में पधारे तो उनका चरण प्रक्षालन होना चाहिए। हमारे शास्त्र में बताया गया है। हम सब लोग जो है ना दिन प्रतिदिन ये मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं, या अगर जानते भी हो तो हम लोग लज्जा बस या हम लोग जो है जीवन में नम्रता नहीं है, अभिमान है, इस कारण से हम लोग ये सब नियम को करते नहीं हैं। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि देखिए गृहस्थ अभी लोग विवाह कर रहे हैं ना, गृहस्थ बन रहे हैं, लेकिन गृहस्थ का धर्म क्या है? गृहस्थ का धर्म क्या है? आज बहुत हृदय में पीड़ा होती है, लेकिन हम भी सोचते हैं कि किसी के पीड़ा से दुनिया के लोगों को क्या फर्क पड़ता है। बहुत हृदय में पीड़ा होती है कि देखिए आज जो है ना, अगर किसी को ऑफिसर बनना होता है ना तो वह उसकी पढ़ाई करता है। अगर किसी को ऑफिसर बनना होता है तो वह बचपन से ही ऑफिसर बनने की पढ़ाई करता है। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो वह बचपन से ही इंजीनियर बनने की पढ़ाई करता है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वह डॉक्टरी की पढ़ाई करता है। लेकिन किसी आदमी को गृहस्थ बनना है तो वह कभी भी गृहस्थ की पढ़ाई नहीं करता कि गृहस्थ की क्या जिम्मेदारी होती है, गृहस्थ जीवन में कैसे रहा जाता है, गृहस्थ जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है उस उतार चढ़ाव में अपने को कैसे संतुलित रखना चाहिए, ये नहीं सीखते हैं लोग। बस शादी कीजिए, विवाह कीजिए। अरे भाई इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। फिर हमको गृहस्थ बनना है तो क्या गृहस्थ में कैसे रहना ये नहीं सीखना चाहिए? लेकिन हम सब लोग इन बातों पर तो ध्यान देते नहीं है, और इसीलिए हम लोगों का गृहस्थ जीवन भी नरक बन जाता है। और फिर हम दूसरे लोगों को भी उपदेश देते हैं कि प्रभु जी आप जो है ना गृहस्थ मत बनिएगा, क्योंकि हमारा खुद का जीवन नरक जैसा बना है, इसलिए आप मत बनिएगा। लेकिन आपका जीवन नरक बना कैसे है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखा ही नहीं और उसके हाथ में हम जो है गाड़ी दे दे और वो ले आके ठोक दे और कहे भाई तू गाड़ी मत चलाइए, बहुत बेकार गाड़ी में, देखो ना हम चलाओ तो नहीं हमारे टूट फूट गए। अरे भाई आपने गाड़ी चलाना सीखा ही नहीं तो एक्सीडेंट ही तो होगा। ये वास्तव में विनोद की बात नहीं, बहुत सीरियस बात है, गंभीर बात है। इस पर न कोई माँ ध्यान देती है, न कोई पिता ध्यान देता है, न जिसको विवाह करना है वो ध्यान देते हैं, और बाद में गृहस्थ बन जाते हैं और गृहस्थी में कैसे जीना है ये तो जान सीखा नहीं। और फिर गृहस्थी में जो दुख आता है तो बाप बाप चिल्लाते हैं लोग। गृहस्थ बनने से पहले जो है हम सब लोगों को सीखना चाहिए, गुरु के चरणों में सत्संग में बैठकर हमको सीखना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाता है, गृहस्थ क्या क्या धर्म है। खाली बस खाना बनाना सीख लिए, यही गृहस्थ का कर्तव्य है? बस ये विनोद की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है कि बस भोजन बनाना सीख लिए, बस यही गृहस्थ का कर्तव्य है। हम सत्य कह रहे हैं। गृहस्थ जो है, गृहस्थ एक आश्रम है।
गृहस्थ एक आश्रम है। आश्रम जो है वह एक बहुत पवित्र चीज होती है, बहुत पवित्र चीज होती है। आश्रम हम सबको नहीं कह सकते, हम अपने घर को आश्रम नहीं कह सकते। आश्रम वह स्थान होता है जहां पर भगवान को पाने के लिए श्रम किया जाता है, उसको आश्रम कहते हैं। जहां पर भगवान को पाने के लिए श्रम किया जाता है उसको आश्रम कहते हैं। तो यह जो गृहस्थ है यह भी एक आश्रम है। 4 आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है। तो गृहस्थ जो है आश्रम है। उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके हमको भगवान को पाने के लिए श्रम किया जाता है, इसीलिए उसका नाम गृहस्थ आश्रम है। तो आप लोग विचार कीजिए कि जिन लोगों को अपना शादी विवाह करना है, क्या वे लोग जो है भगवान को पाने के लिए कैसे श्रम किया जाता है ये कहीं सिखाया जाता है? सीखे हैं लोग? बस गृहस्थ बनना है, गृहस्थ बनना है, गृहस्थ बनना है, शादी करना है, विवाह करना है, बस। लेकिन विवाह करने के बाद जो श्रम किया जाता है भगवान को पाने के लिए, वो श्रम सीखा है हमने कहीं? लेकर कहीं कलशों लेके चलो प्रभु जी का हो। इसका भी क्लास होना चाहिए प्रभु। गृहस्थ जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गृहस्थ बनने से पहले जो है हमको गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए यह सीखना चाहिए। और यह सीख जो है स्कूलों में नहीं मिलता है। यह स्कूल जो है फैशन डिजाइन के दुकान में नहीं सीखने को मिलता है। यह सीख जो है ब्यूटी पार्लर में नहीं मिलता है। यह सीख चने के दुकान पे नहीं मिलता है। यह सीख जो है सिनेमा हॉल में सीखने को नहीं मिलता है। यह सीख जो है भागवत कथा में मिलता है। यह सीख जो है सत्संग में मिलता है। और हम लोग वहीं न जाने का दृढ़ व्रत ले लिए हैं कि हम नहीं जाएंगे सत्संग। सत्संग तो बुढ़ौती में करने वाली चीज है। ये बहुत बड़ा लोगों के मन में बहुत बड़ा भ्रम बैठा हुआ है कि लोग के मन में भ्रम बैठा है सत्संग जो है ये सब, जब माया जो है ना हमको आम की तरह चूस करके फेंक देगी ना तब सत्संग किया जाएगा। जब गाल छोहड़ा की तरह सिकुड़ जाएंगे और जब जो है ना आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, चश्मा लगा करके भी नहीं दिखेगा, जब आदमी खड़ा होकर के अच्छे से चल नहीं पाएगा तब सत्संग में बैठना चाहिए। जब कान में सुनाई देना ही बंद हो जाए तब सत्संग में बैठना। ये लोगों के मन में धारणा बैठी हुई है। हमको कभी ये बात नहीं भूलती है। हमने कथा में भी कई बार बताया है कि हम एक सज्जन के घर पर गए थे एकादशी के दिन कीर्तन करने। उनके घर पे बहू आई हुई थी, तो सब लोग कीर्तन में आए थे और उनकी बहू नहीं आई। तो हमने पूछा क्यों नहीं आए, तो बोले अरे महाराज कालिए तो शादी को गाय दिया। बोलिए मतलब अभी तो शादी करके आए हैं, मतलब अभी नहीं आ सकते हैं। भले घर में संत आए हैं, कीर्तन हो रहा है, लेकिन अभी नहीं आएंगे। मतलब लोगों के मन में धारणा है कि ये सब भक्ति भजन सत्संग में बैठना है बुढ़ापे का काम। ये बहुत बड़ी गलत धारणा लोगों के मन में बैठी हुई है। और एक चीज ध्यान रखिए कि दूसरे लोगों के मन में बैठी हो तो बैठने रहने दीजिए, लेकिन कम से कम हम लोग सुन रहे तो हम लोग तो अपने दिमाग से भ्रम निकालें, अपने बच्चों को सत्संग में लेकर के आए। यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि हम सब लोग ना खुद चले आते हैं लेकिन अपने बच्चों को लेकर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के मन में भी ये धारणा बैठी हुई है क्या रे सत्संग में जाना नहीं तो बूढ़े लोगों का काम है। हम लोगों के मन में भी ये धारणा बैठी हुई, नहीं तो हम लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते। और बच्चे नहीं, कई लोग कहते हैं हम बुलाते हैं लेकिन बच्चे आते नहीं, तो इसमें कमी हम सब लोग की है कहीं ना कहीं।
क्योंकि हम सब लोग स्वयं ही अगर घर में अच्छा आचरण नहीं करेंगे ना, तो हम अगर अपने बच्चे को अच्छी सीख भी देने जाएंगे ना, तो हमको लज्जा आएगी। इसीलिए हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे अच्छे बने तो हम स्वयं अच्छे बने। हम बच्चों के सामने खुद पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे को हम किस मुंह से कहेंगे कि बेटा तुम झगड़ा मत करो। एक गृहस्थ आदमी का यह भी कर्तव्य है कि बच्चों के सामने कभी झगड़ा ना करे। बच्चों के सामने कभी झगड़ा ना करे। झगड़ा करना हो, चाहे कोई भी अपना बात हो, तो उसके लिए जो है कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए बच्चों के सामने ना हो, क्योंकि बच्चे देखेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। क्योंकि बच्चे वह नहीं करते हैं जो हम कहते हैं, बच्चे वह करते हैं जो हम लोग करते हैं। इसीलिए घर परिवार में हम स्वयं अच्छा आचरण करें, स्वयं अच्छा आचरण करें। तो मैं ये कह रहा था कि गृहस्थ का धर्म क्या है। गृहस्थ का जैसे जैसे युधिष्ठिर महाराज जी के महल में श्री नारद जी का आगमन हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी के चरण कमल धोए। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जब कोई संत का हमारे घर में आगमन होता है तो उनका चरण प्रक्षालन करना चाहिए, और चरण प्रक्षालन करने के बाद उसका पान करना चाहिए। नहीं तो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जिस घर में संतों का चरण नहीं धोया जाता है, और जिस घर में वेद और शास्त्रों की कथा का गान नहीं होता है, और जिस घर में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं होता है, ऐसा जो घर है, ऐसा घर श्मशान भूमि के समान है। ऐसा जो गृहस्थ आश्रम है वो धरती पर नरक है। ये मैं बनाई हुई बात नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र में श्लोक लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। न विप्रपादोदकं कर्दमानि, न वेद शास्त्रं ध्वनिगर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहाणितानि। न विप्रपादोदकं, जिस घर में विप्र का अर्थ होता है विवेक प्रधान व्यक्ति, संत महात्मा, जिस घर में संत महात्माओं के चरण को नहीं धोया जाता है, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, जिस घर में भगवान का जो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उसकी कथा नहीं होती, भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होता, जिस घर में संतों का आदर नहीं होता है, ऐसा घर जो है शमशान तुल्यानि गृहाणितानि, वह घर नहीं, वो शमशान है। जैसे शमशान में भी पूजा पाठ नहीं होता है, वहां पर संतों का चरण नहीं धोया जाता, वहां कुछ नहीं होता। वैसे ही अगर हमारे घर में सब कुछ है, अरबों खरबों रुपए पैसे लगाकर घर बनाए, लेकिन यह सब कुछ नहीं है, तो हमारा घर भी वो श्मशान भूमि की तरह ही अपवित्र है। इसीलिए गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि जब कोई संत महात्मा हमारे घर में पधारे तो उनका चरण धोना चाहिए, चरण धोना चाहिए। हम लोग ये सब तो करते नहीं हैं, और हम लोग कहते हैं अरे गृहस्थ आश्रम महाराज नरक है, नरक, धरती पर नरक है। हम लोग जो है कितना कष्ट भरे शब्दों में कहते हैं, लेकिन हम आपको वचन देते हैं, हम क्या पूरे शास्त्र और संत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि जैसा शास्त्र में बताया जा रहा है वैसा आप करके देखिए, तो आपका गृहस्थ जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि
जो गृहस्थ आश्रम है वो धन्य है। गृहस्थ आश्रम, शास्त्र में गृहस्थ आश्रम को बहुत ऊंचा बताया गया, बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। और जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, सब लोगों ने शादी किया है, सब लोगों ने विवाह किया, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। मीराबाई, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, संत तुकाराम, संत जलाराम, संत नरसिंह मेहता, संत नामदेव, रहीम जी, जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, सब लोगों ने विवाह किया। अगर गृहस्थ आश्रम खराब होता तो ये संत क्यों गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते? गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, लेकिन कब? जब उस घर में भक्तों के चरण धोए जाएं, जब उस गृहस्थ आश्रम में संतों का आदर होगा, उस गृहस्थ आश्रम में संतों के चरणों में बैठ करके वेद शास्त्र पुराण भगवान की मंगलमयी कथा सुनी जाएगी, और उस घर में प्रतिदिन ठाकुर जी के नाम का कीर्तन होगा, भगवान के यश का गान होगा, सब पति पत्नी बच्चे बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे ना, तो वह गृहस्थ आश्रम ही वैकुंठ बन जाएगा। वो गृहस्थ आश्रम ही स्वर्ग बन जाएगा, धरती का स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हम सब लोग ये तो करते नहीं हैं। हम लोग घर में कीर्तन नहीं करते, हम लोग घर में हल्ला करते हैं। कीर्तन नहीं करते हम लोग कीर्तन नहीं करते, हम लोग घर में झगड़ा करते हैं। हम लोग घर में जो है भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, हम लोग घर में तो अपने ही शरीर की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तो वो गृहस्थ आश्रम नरक क्यों नहीं होगा? गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा आश्रम है, लेकिन जब तक गृहस्थ आश्रम में सत्संग नहीं होगा तो नरक ही है। और जहां पर सत्संग होगा, जिस घर में वो गृहस्थ आश्रम नरक नहीं, वो गृहस्थ आश्रम तो धन्य है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, साधु संगम उपासते च सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। वह गृहस्थ आश्रम धन्य है, वह गृहस्थ व्यक्ति पवित्र है जिस गृहस्थ को संत के चरणों में प्रेम है। जो गृहस्थ व्यक्ति संतों के चरण में बैठकर भगवान की अमृतमयी कथा सुनता है और कभी तृप्त नहीं होता, जिसको संतों के चरणों की सेवा करने में बहुत निष्ठा है, ऐसा जो गृहस्थ आदमी है, उस गृहस्थ व्यक्ति का गृहस्थ जीवन धन्य है, सफल है ऐसा गृहस्थ आदमी। लेकिन हम लोग को तो ऐसा है नहीं। हम लोग को तो न सत्संग में रुचि है, न संत सेवा में रुचि है। रुचि भी है तो स्वाभाविक रुचि नहीं है। एक कर्तव्य मान करके हम लोग करते हैं, वो महात्मा जी आए हैं, चलो रोज रोज थोड़ी आते हैं, चलिए आए हैं तो थोड़ा कुछ कर दिया जाए। स्वाभाविक रुचि नहीं है कि चलो आज महात्मा जी को बुलाया जाए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो भी हम बात कर रहे हैं, हमारा उदाहरण मत लीजिएगा आप लोग। हम कोई भी संत जो वैष्णव है, जिसके कंठ में तुलसी हो, भाग पर तिलक हो, वैष्णव वेशभूषा हो, मुख में हरिनाम हो, वो वैष्णव है। चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी हो, अगर मुख में ठाकुर जी का नाम है, निरंतर भाल पर तिलक है, वैष्णव वेशभूषा है, भगवान को समर्पित है, तो चाहे भी किसी भी कुल का हो, चमार ही क्यों ना हो, वो पूज्य है। कोई भी हो, हम लोग का स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। जैसे अपने बच्चे से हमको स्वाभाविक प्रेम होता है, वैसे संतों से स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए। और शास्त्र में तो यहां तक बताया गया है कि एक स्त्री को, एक व्यक्ति को जो है अपने एक स्त्री जो है अपने पति से जितना प्रेम करती है, उस पति से भी 1000 गुना ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम करना चाहिए। और पुत्र से जितना प्रेम करते हैं, उस पुत्र से भी करोड़ों गुना ज्यादा जो है किसी संत से प्रेम करना चाहिए।
इस शास्त्र में बताया गया है। लेकिन हम लोग का कैसा है कि हम लोग जो है संतों से तो कोई प्रेम ही नहीं है, न संतों से प्रेम है, न संत के चरणों में प्रेम है, न भगवान की कथा में प्रेम है। और हम लोग कहते हैं महाराज गृहस्थ आश्रम नरक है। नरक तो सच में नरक है। जिस गृहस्थ जीवन में संतों से प्रेम नहीं, भगवान की कथा से प्रेम नहीं है, जिस घर में भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होता, वो तो नरक है ही, होगा ही। तो कहने का मतलब यह है कि संत जब घर में पधारे तो उनके चरण धोने चाहिए, चरण धोने चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी के चरण धोए और चरण धो करके नारद युधिष्ठिर महाराज ने वो उस चरणामृत का पान किया। और पान करने के पश्चात जितने भी उनके राजमहल में रहने वाले लोग थे, सेवक थे, सैनिक थे, सबको चरणामृत बांटा। सब लोगों ने चरणामृत पान किया। और युधिष्ठिर महाराज ने अपने कई कर्मचारियों को लगा करके कहा कि देखो आप लोग जाइए और जा करके पूरे राज्य में, पूरे मोहल्ले में सबको सूचना दे दीजिए कि हमारे महल में श्री नारद जी जैसे संत का शुभागमन हुआ है, अब सत्संग होगा, आप सब लोग आइए और नारद जी का सत्संग सुनिए। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया, सब लोग आ गए और नारद जी के चरणों में बैठ गए। और उस समय युधिष्ठिर महाराज जी जो राजा थे, लेकिन राजा होने के बाद भी अपने प्रजा के सामने अपने प्रजा के सामने एक संत के चरणों में प्रणाम करके और उनसे विनती किए, प्रार्थना किए। देखिए यह भी एक बहुत बड़ा गुण है। संसार में ना लोग अकेले में तो किसी को आदर दे देते हैं, जब कोई ना देखता हो तब तो किसी को लोग आदर दे देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि हम लोग जो है ना किसी आदमी को सबके सामने सम्मान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अकेले में आदर देने में हमारे अहम को, अहंकार को चोट नहीं पहुंचता है, क्योंकि कोई नहीं देख रहा होता है। लेकिन जब समाज में हमें किसी को प्रणाम करना हो, 10-50 लोग खड़े हो, उनके बीच में हमें किसी को आदर देना हो, प्रणाम करना हो, तो हम लोग वहां पर आदर नहीं देते, वहां पर नहीं प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। उस समय हम आदर नहीं देते हैं। लेकिन नारद युधिष्ठिर महाराज से सीखनी चाहिए। राजा थे, पूरी प्रजा इकट्ठी है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज पूरी प्रजा के सामने, जो प्रजा उनकी जय जयकार करती है वो प्रजा सामने बैठी है, लेकिन फिर भी नारद जी को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके उन्होंने विनती किया, निवेदन किया। क्या निवेदन किया कि हे नारद जी, मैं जो है ना बहुत बड़ा मूर्ख आदमी हूं। युधिष्ठिर महाराज जी अपने, आप लोग भागवत का 7वां स्कंद का 14वां अध्याय पढ़िएगा, पहला नंबर श्लोक। उस पहले नंबर श्लोक में युधिष्ठिर महाराज अपने को मूढ़ कहते हैं। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, मूर्ख। युधिष्ठिर महाराज जिनको भगवान ने राजा बनाया, वे युधिष्ठिर महाराज अपने आप को मूर्ख कहते हैं कि हे नारद जी, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं। क्यों मूर्ख हूं कि हे नारद जी, आप तनिक विचार कीजिए कि इस संसार में कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है। लेकिन महाराज, मैं जो नहीं जाने वाला है उसी को मैं दिन रात संग्रह करने में लगा हुआ हूं। उसी के लिए न जाने दिन रात में क्या क्या झूठ बोलता हूं, पाप करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, द्वेष करता हूं, किसी से नफरत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं।
जो नहीं जाने वाला है, दिन रात उसके लिए मैं गधे की तरह मेहनत करता हूं, लेकिन जो भगवान का भजन हमारे साथ में जाएगा, आप जैसे संतों की सेवा हमारे साथ में जाएगी, वो तो मैं कभी करता ही नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत मूर्ख हूं। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज तो बहुत बुद्धिमान थे, मूर्ख तो वास्तव में कहीं ना कहीं शायद हम लोग हैं। हम सब लोग हैं, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि अगल में रहने वाला मर गया, बगल में रहने वाला मर गया, ऊपर रहने वाला, नीचे रहने वाला, मेरे पिताजी मर गए, दादा मर गए, माँ मर गई, बहन मर गया, भाई मर गया। आदमी देख रहा है, देख रहा है, लेकिन फिर भी आदमी इतना मूड बना हुआ है कि इसको गंभीरता से विचार ही नहीं कर रहा है कि मैं भी मरने वाला हूं, चलो अब दृढ़ता से भजन किया जाए। आदमी विचार ही नहीं कर रहा है तनिक भी। हम लोग तो जब ये सब बात सुनते हैं तो हम लोग अपना नाक भी सिकोड़ लेते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग यहां से उठने के बाद प्रभु जी का बताया हुआ प्रभु जी के पास में रहे और हम लोग अपने काम में व्यस्त, फिर वैसे के वैसे। कोई जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। हम लोग तनिक भी हमारे जीवन में गंभीरता नहीं दिखाई देती है कि चलो अब तक तो नहीं मालूम था लेकिन अब तो पता चल गया, चलो अब जीवन में थोड़ा गंभीर बना जाए, थोड़ा सीरियस बना जाए, भगवान के भजन को थोड़ा और मजबूती से किया जाए, कि अब दृढ़ निश्चय कर ले कि नहीं तिलक रोज लगाना है तो लगाना है। अब दृढ़ निश्चय कर लिया कि रोज 16 माला करना है तो करना है। हम लोग ये निश्चय नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है देख करके भी हम लोग मूर्ख बने हुए हैं, मूर्ख बने हुए, और ऊपर से हम लोग बने हैं मूर्ख, और ऊपर से अपने को साबित क्या करते हैं कि हम तो श्री श्री 1008 हम लोग महाविद्वान साबित करना चाहते हैं अपने। हम क्यों उससे कम बने हैं? हम काम कर रहे हैं मूर्खों वाला और साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। इतना कोरोना जैसा महामारी आया जहां पर लोगों को जान बचाना मुश्किल था, ऐसा महामारी देख करके भी अगर हम लोग नहीं जाग रहे हैं तो हम लोग कितने घोर निद्रा में सोए हुए हैं। साक्षात काल को सब लोगों ने देखा, साक्षात काल को सब लोगों ने देखा और सब पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन फिर वही के वही, फिर वही के वही। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। वास्तव में मूर्ख तो हम सब लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार एक महात्मा जी एक राजा के दरबार में गए, राजा को कथा सुना रहे थे, लेकिन राजा जो है वो अपने काम धाम में ही बहुत व्यस्त था। संसार में भी कुछ बहुत दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, इतने अभागे होते हैं, इतने अभागे होते हैं कि शायद उनके अभागेपन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। कि एक तो संतों का दर्शन दुर्लभ है, ऊपर से कोई ऐसा दुर्लभ दर्शन वाला संत भी हमारे घर में आ जाए और हमको कथा सुनाने के लिए बैठा है, कथा सुना रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने अभागे होते हैं कि लोग जो है कथा नहीं सुनते। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। घर में गंगा बह रही है लेकिन हम लोग जहर पीने में मस्त हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। वो संत जो है राजा को कथा सुना रहे थे और वो राजा जो है अपने काम धाम में व्यस्त था, उसको कोई चिंता ही नहीं थी। संत जान गए कि ये अपने काम धाम में व्यस्त है, इनको सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा। संत ने
अनुमति लिया और वहां से चलना शुरू किए, तो राजा ने उनको एक छड़ी दिया और कहा कि महात्मा जी आप पूरा दुनिया में भ्रमण करते हैं, तो ये एक छड़ी लीजिए और जो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी दिखे ना उसी को यह छड़िया दे दीजिएगा। अब महात्मा जी चले गए और उन्होंने कई सालों तक पूरा दुनिया में भ्रमण किया, लेकिन उनको कोई ऐसा मूर्ख नहीं दिखा। अब अंत में जो है महात्मा जी उस छड़ी को लेकर के वापस उस राजा के महल में गए और अचानक जो है राजा मरण के शैया पर पड़ गया, मरणासन स्थिति में आ गया। उस समय महात्मा जी ने उस राजा के पास जाकर पूछा कि राजा साहब आप हमें ये बतलाइए कि आप कहां जा रहे हैं। तो राजा ने कहा कि हम जो है अब अपने कर्म बस कहां जाएंगे पता नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि आप जो है जीवन भर बहुत मेहनत करके आप अरबों रुपए खर्चा किए, आप अरबों रुपए कमाए, तो आप हमें ये बतलाइए कि उस अरब रुपया में से क्या आप 1 रुपया अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। तो उस राजा ने कहा कि महात्मा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, वहां पर कोई आदमी पैसा कैसे लेकर जा सकता है। फिर महात्मा जी ने पूछा कि राजन आपने बहुत मेहनत परिश्रम करके आपने जो है बहुत सारे जमीन जायदाद इकट्ठे किए हैं, तो उन हजारों बीघों में से आप 1 बीघा 1 कट्ठा भी अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। राजा ने कहा कि महात्मा जी वहां पर तो कुछ भी साथ में नहीं जा सकता। महात्मा जी ने पूछा कि राजा आप जो है बहुत मेहनत करके बहुत परिश्रम करके आपने इतने विवाह के इतने बच्चे पैदा किए, तो क्या एक भी बच्चे आपके साथ में जाएंगे वहां। तो राजा ने कहा कि नहीं महाराज, एक भी बच्चे और पत्नी हमारे साथ में नहीं जाएंगे। अच्छा आप ये बतलाइए कि आपके महल में एक कमरा है जिस कमरे में हजारों कपड़े पड़े हुए हैं, वो सारे आपके ही कपड़े हैं, तो उन सारे कपड़ों में से कोई एक कपड़ा आप लेके जा पाएंगे वहां जहां जा रहे हैं। राजा ने कहा कि नहीं। अंत में महात्मा जी ने बहुत पूछा, अंत में महात्मा जी ने राजा से कहा कि महात्मा जी आप ये बताइए कि आप इतने बड़े राज्य के राजपाट के मालिक हैं, आप हमको ये बतलाइए कि इस पूरे राज्य के भीतर से आप एक सुई भी लेकर जा सकते हैं। राजा ने कहा कि महाराज हम सुई भी नहीं लेकर जा सकते। उस समय उस महात्मा जी ने वो छड़ी जो दिया था ना राजा ने, वो छड़ी जो है महात्मा जी ने राजा के हाथ में दिया और कहा कि दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख तो आप ही मिले, ये छड़ी आप ही रख लीजिए कि जो वस्तु एक भी साथ में नहीं जा सकती, न अरबों रुपए में से 1 रुपया साथ में नहीं जा सकता, हजारों बीघा जमीन में से 1 कट्ठा भी साथ में नहीं जा सकता, जो एक भी पत्नी बच्चे साथ में नहीं जा सकते, एक सुई भी साथ में नहीं जा सकता, तो जो कुछ भी साथ में नहीं जा सकता, ऐसे सारे वस्तुओं को इकट्ठा करने में आपने हीरा जैसा अनमोल जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। आपसे बड़ा तो मूर्ख दुनिया में मुझे कोई नहीं दिखा, इसीलिए छड़ी जो है ना आप ही रख लीजिए। यह सुन करके राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछतावा भी ना समय पर हो ना तो काम में आता है, पछतावा भी असमय में हो ना तो कोई काम नहीं आता है। अगर आंख जब तक है तब तक तब
पता चल जाए कि गीता पढ़नी चाहिए तब तो सही है, लेकिन अंधा होने के बाद हमको पता चले कि अरे गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, तो अंधा होने के बाद में अगर ये बात समझ में आएगा ना, तो समझ करके भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ नहीं पाएंगे। अगर लंगड़ा होने के बाद हमको पता चलेगा कि अरे हमको तो पांव से चलकर मंदिर में जाना चाहिए, तो लंगड़ा होने के बाद में पता चले तो कोई फायदा नहीं होगा। मतलब असमय में कोई हमको बात पता चले, समय से पता न चले, तो अब पता चल करके भी कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए जब तक समय है तब तक संभल जाइए, नहीं तो तुलसीदास जी गर्जना करते हुए कहते हैं, दुर्लभ देह पाय हरि पद, भज कर्म वचन मन हीते, मन पछतई है अवसर बीते। तुलसीदास जी गर्जना करते हुए कहते हैं कि ये दुर्लभ देह पा लिए है ना, भगवान ने कृपा करके आप कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, सुअर की योनि में भ्रमण कर रहे थे, ठाकुर जी ने कृपा करके मनुष्य का जन्म दे दिया है, तो आप भजन कर लीजिए, नहीं तो भजन नहीं किए, जीवन ऐसे ही भोग विषय में गवा दिए, लजाने शर्माने में गवा दिए, तो फिर जो है जीवन के अंत में सिर पटक पटक के पछताना पड़ेगा, और उस समय पछताने से भी कुछ नहीं होगा। मन पछतई है अवसर बीते, अवसर बीत जाने पर पछताने से भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक ठाकुर जी ने निरोग रखा है, लाज शर्म छोड़ करके भगवान का भजन कर लीजिए, भगवान की भक्ति कर लीजिए। हम क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा आवेश में बोल रहे हैं, लेकिन सत्य यही है, जीवन का अंत बहुत भयंकर होगा, बहुत भयंकर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तव में मूर्ख तो हम सब लोग हैं। युधिष्ठिर महाराज जी तो परम बुद्धिमान हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को कह रहे हैं, गृहस्थ एताम पदवीं विधि ना इन चांजसा, याति देव ऋषे ब्रूहि मां दृशो गृह मूढ़धि। युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद जी का स्वागत सम्मान करने के बाद बड़े प्रेम से प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं जो है ना सबसे बड़ा मूर्ख हूं, सबसे बड़ा मूर्ख हूं। बच्चों को शांत रखिए, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, अतः हे भगवान आप मुझ जैसे मूर्ख को कुछ ज्ञान दीजिए। युधिष्ठिर महाराज जी के इस चरित्र से भी सीख मिलती है कि जब कोई संत हमारे घर पर आते हैं तो हमें आदर सम्मान के बाद जो है उनसे हमें प्रश्न करना चाहिए, कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए कि आप जो है हमें कुछ कल्याण का, कुछ भगवान के विषय में बतलाइए, भगवान के विषय में बतलाइए, कि जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को जिज्ञासा ही नहीं होती है, क्योंकि हम लोग न तो पढ़ते हैं और न तो ध्यान से सुनते हैं, इसीलिए हम लोगों के मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं होती। हाँ? जो व्यक्ति ध्यान से सुनेगा और जो व्यक्ति इसको पढ़ेगा, उसके मन में जरूर प्रश्न होगा, जरूर जिज्ञासा होगी। कोई संत महात्मा का जब दर्शन हो या घर पर आगमन हो तो हमें उनसे प्रश्न करना चाहिए, भगवान के विषय में प्रश्न करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कथा है कि सनातन गोस्वामी जी बहुत विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो सनातन गोस्वामी जी एक अज्ञानी की भांति चरणों में पड़कर पूछते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ये बतलाइए कि के आमी केने आमाय जारतापत्रय। हे प्रभु, आप मुझे ये बतलाइए कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में कहां से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्यों नहीं चाहते हुए भी मैं बहुत दुख झेल रहा हूँ प्रभु, क्यों दिन रात में जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह
अहंकार की आग में जल रहा हूं। क्यों मैं नहीं चाहता हूं दुखी होना, लेकिन फिर भी मैं क्यों दुखी हूं? इस संसार में कोई ऐसा आदमी होगा जो दुख के लिए प्रयास करता हो? सब लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं, कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता, लेकिन फिर भी जीवन में क्यों दुख आता है? हे प्रभु, आप मुझे बतलाइए, आप मुझे बतलाइए, मैं कौन हूं, मेरा कौन है? मैं तो दुनिया के लोगों को अपना कहते रहता हूं कि ये मेरी माँ है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान। मैं दुनिया के लोगों को मेरा मेरा कहते रहता हूं, लेकिन प्रभु आप बतलाइए कि वास्तव में सच में मेरा कौन है? मेरा कौन है और मैं कौन हूं? आप मुझे ये बतलाइए। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से यह प्रश्न किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया और दूसरा प्रश्न ये किया कि हे भगवान, आप हमें यह बतलाइए कि मैं जो है गृहस्थ आश्रम में रह रहा हूं। देखिए, हमने जो है यही बात बताने के लिए इस कथा को प्रारंभ किया था। युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं। अभी जो है अपना जब सेंटर बन जाएगा वहां पर, तो हमारा विचार है कि भागवत का एक एक जो प्रसंग है बहुत चिंतन करने योग्य है और हम सब लोगों के लिए बहुत सुंदर है, शिक्षाप्रद है। तो हम लोग जो है एक एक टॉपिक के ऊपर जो है 7-7 दिन तक हम लोग साप्ताहिक आयोजन करेंगे और हम लोग भागवत के एक एक जो प्रसंग हैं उन प्रसंगों को हम लोग बहुत विस्तार से सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम सब लोग बहुत शिक्षाप्रद है। युधिष्ठिर महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान, आप हमें यह बतलाइए कि गृहस्थ व्यक्ति का धर्म क्या है? गृहस्थ व्यक्ति का धर्म क्या है? गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए? देखिए, गृहस्थ के साथ में, गृहस्थ शब्द जो है ना, गृहस्थ शब्द के साथ में आश्रम जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तो आश्रम का अर्थ क्या होता है अभी हमने बताया है ना, जहां पर भगवान को पाने के लिए, जिस स्थान पर भगवान को पाने के लिए श्रम किया जाए उसको आश्रम कहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या होना चाहिए? भगवान को पाने का श्रम होना चाहिए गृहस्थ आश्रम में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? गृहस्थ आश्रम में भगवान को पाने के लिए श्रम नहीं करते हैं। भगवान तो हमारे गृहस्थ आश्रम में है ही नहीं। हमारे गृहस्थ आश्रम में तो भगवान है ही नहीं। तो गृहस्थ आश्रम के साथ, गृहस्थ शब्द के साथ में आश्रम जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो है, गृहस्थ शब्द के साथ में धर्म भी जुड़ा हुआ है। गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म। गृहस्थ कोई खिलवाड़ नहीं है। गृहस्थी जो है कोई खिलवाड़ नहीं है। गृहस्थ शब्द के साथ में धर्म जुड़ा हुआ है। धर्म, गृहस्थ भी एक धर्म है। लेकिन क्या हम लोग गृहस्थ में प्रवेश करके हम लोग धर्म का पालन करते हैं? धर्म का पता ही नहीं है कि धर्म किसे कहते हैं। हम लोग को धर्म पूछा जाए तो हम लोग को धर्म ही पता नहीं है। और जिस धर्म का पता ही नहीं है और हम लोग गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर गए और हमको धर्म का पता ही नहीं है, और इसीलिए हमारा गृहस्थ जीवन नरक बन जाता है। और फिर हम लोग चिल्लाते हैं कि अरे महाराज, गृहस्थी में बहुत दुख है,
गृहस्थ जो है एक धर्म है। गृहस्थ कोई खिलवाड़ नहीं है, धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? भागवत में बतलाया गया, सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है भगवान की भक्ति करना। अर्थात गृहस्थ धर्म का अर्थ हुआ कि गृहस्थी में पति पत्नी मिल करके परम धर्म का पालन करें, अर्थात भगवान की भक्ति करें। गृहस्थ धर्म का मतलब ये होता है। लेकिन हम लोग यह करते नहीं है, पता ही नहीं है। हम लोग का तो गृहस्थी से और धर्म से तो कोई लेना देना नहीं है, कोई मेल ही जोल नहीं होता। गृहस्थ एक धर्म है। गृहस्थी कैसे बनना चाहिए, विवाह कैसे करना चाहिए? देखिए, विवाह शब्द है, विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह का मतलब होता है, वी का अर्थ होता है विष्णु, वाह का अर्थ होता है वहन करना। अर्थात विवाह का मतलब होता है विष्णु भगवान का विशेष रूप से वाहन करना। वहन करना मतलब ढोना। मतलब विवाह का अर्थ हुआ विष्णु भगवान को विशेष रूप से अपने जीवन में लेकर के ढोना, उनको अपने जीवन में पग पग पर लेकर चलना, ये विवाह का मतलब होता है। लेकिन आजकल लोग विवाह का मतलब क्या समझते हैं? विवाह का मतलब कुछ लोग अलग ही समझते हैं। विवाह का मतलब लोग यही सोचते हैं कि बस शादी कर लीजिए, अच्छा सा घर बना लीजिए रहने के लिए, और फिर पत्नी के रहने के लिए अच्छा सा कोई किचन बनवा दीजिए, और बस भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, और बस यही गृहस्थ आश्रम है। ये विवाह का मतलब यही होता है। और बच्चे जन्म दीजिए, बस यही गृहस्थ का मतलब होता है, यही विवाह का मतलब होता है। बस लोग इतना ही जानते हैं। लेकिन शास्त्र में बताया गया कि विवाह का मतलब क्या होता है और विवाह कैसे करना चाहिए। विवाह भी जो है कैसे करना चाहिए, सब कुछ शास्त्र में बताया गया है। विवाह कैसे करना चाहिए? विवाह में जो है सबसे पहला काम तो यह है कि ये जितना भी विवाह में अखाद्य बनता है वो सब कुछ नहीं बनना चाहिए। आजकल तो फैशन चल गया है कि हमारे अपना शादी में जो है इतने सारे बकरे काटे जाएंगे, मुर्गे काटे जाएंगे, मछलियां काटी जाएंगी। जिस व्यक्ति के, जिस लड़का और लड़की के शादी में ये सब अखाद्य बनता है, निर्दोष जीवों की हत्या की जाती है, याद रखिएगा उस लड़के और लड़की का, उस पति और पत्नी का दाम्पत्य जीवन कभी भी सुखमय नहीं होगा। घर में सब कुछ होगा लेकिन जीवन में सुख नहीं होगा, मन में शांति नहीं होगी, जीवन में चैन नहीं होगा, सुकून नहीं होगा। सब होगा लेकिन सब जिसके लिए चाहिए सुख शांति के लिए वो नहीं होगा। ये सबसे बड़ा पाप है। विवाह जो है एक धार्मिक, हमारा जो 16 संस्कार होते हैं, हमारे सनातन धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कार में एक संस्कार है विवाह संस्कार। यह एक धार्मिक संस्कार है और धार्मिक संस्कार में जिसमें देवताओं का आह्वान किया जाता है, ऐसे धार्मिक संस्कार में ऐसा निर्दोष जीवों की हत्या करवा करके उनका मांस भक्षण करना और करवाना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य और बहुत दुख की बात है। और जिसके विवाह में ऐसा होता है वो कभी सुखी नहीं रह सकते। हम लोग यही सब गलत काम करते हैं और बाद में गृहस्थ आश्रम में
कुछ ही दिनों के बाद तलाक हो जाता है, कुछ ही दिनों के बाद जो है पति का अकाल मृत्यु हो जाती है और पूरा गृहस्थ जीवन नरक बन जाता है। और लोग समझ में नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। हमने तो सारा रीति रिवाज से किया था, कुंडली देखा था, हमने ये किया था, वो किया था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो गया। इसका यही कारण है कि हम लोग विवाह में सब पशुओं की हत्या करवाते हैं, और कुछ लोग हत्या नहीं करवाते हैं तो कुछ लोग जो है विवाह में अश्लील सब नृत्यांगनाओं का नृत्य नचवाते हैं। वास्तव में यह सब भी नहीं होने चाहिए, इतनी अभद्रता। ऐसे ऐसे अश्लील गीत बजाते हैं लोग कि कोई मां बहन के साथ में खड़े होकर सुन नहीं सकता। जिस संस्कार में, जिस विवाह संस्कार में इतनी अश्लीलता भरी हो, वो विवाह कैसे सफल हो सकता है? उस वैवाहिक जीवन में कैसे खुशी आ सकती है? कभी नहीं। विवाह कैसे करना चाहिए ये हमको शिव जी से सीखना चाहिए। हमारे शिव जी का विवाह आदर्श विवाह है। रामायण में प्रसंग है कि शिव और पार्वती जी का विवाह। रामायण में कथा है शिव और पार्वती जी के विवाह का। तो शिव जी को विवाह की प्रेरणा किसने दिया? शिव जी को विवाह की प्रेरणा राम जी ने दिया। राम जी ने शिव जी को कहा कि शिव जी आप विवाह कीजिए। और पार्वती जी को विवाह की प्रेरणा किसने दिया? नारद जी ने दिया, एक संत ने दिया। मतलब शिव और पार्वती जी के विवाह की प्रेरणा देने वाले संत और भगवंत हैं। लेकिन आज के लोगों को विवाह की प्रेरणा देने वाला कौन है? संत और भगवंत नहीं होता है, काम होता है। शायद सुनने में बुरा लग सकता है, इसीलिए हमारा विवाह सफल नहीं होता। जो विवाह राम की प्रेरणा से होता है ना, वो विवाह सफल होता है। लेकिन जो विवाह काम की प्रेरणा से होता है, वासना की प्रेरणा से होता है, वो कभी सफल नहीं होता। रामायण में प्रसंग है शिव पार्वती जी का विवाह का, ये जो प्रसंग है कितना सुंदर प्रसंग है कि जब शिव जी विवाह करने जा रहे थे तो शिव जी अपने मस्तक पर जो है वो सांप का मुकुट पहने हुए थे, सांप का वो जूड़ा बांधे हुए थे। किसी ने पूछा कि महाराज शादी में लोग तो सोने चांदी के मुकुट पहन करके जाते हैं, आप जो है ये सर्पों का मुकुट पहनकर क्यों जा रहे हैं? शिव जी ने कहा इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है? शिव जी कहते हैं कि देखिए आप जो है ना संसार से संबंध जोड़ने के लिए जाइए, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये सांप जो है वो काल का स्वरूप है। आप जो है ना संसार में संबंध जोड़ने के लिए जाइए, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि काल जो है हमारे सिर पर ही बैठा है, कभी भी मार सकता है। जब इस विचार से हम विवाह करने के लिए जाएंगे ना, तो हम संसार में बसेंगे लेकिन संसार में फंसेंगे नहीं। ऐसे विवाह करने जाना चाहिए, ऐसे विवाह करने जाना चाहिए। इस तरीके से विवाह करने जाइए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि मस्तक पर जो है काल विराजमान है, कभी भी मार सकता है। कबीर जी कहते हैं कबीरा सूता क्या करे, काल गहे कर केस, ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। माइक दे दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शिव जी जो है इस तरीके से विवाह करने जा रहे थे। ऐसे विचारधारा से युक्त होकर के जो विवाह होता है वह विवाह सफल होता है, सफल होता है। लेकिन क्या हम लोग ऐसा विवाह करते हैं? शिव जी जो है विवाह करने जा रहे थे तो काम देवता को जलाकर विवाह करने जा रहे थे, लेकिन आज लोग विवाह करने जाते हैं तो काम को जलाकर नहीं, काम को जगा के विवाह करने जाते हैं लोग। यही शिव और जीव के विवाह में यही अंतर है। शिव जी विवाह क्यों किए? देवताओं ने प्रार्थना किया कि आप पार्वती मैया से विवाह कीजिए। क्यों? क्योंकि विवाह करेंगे ना तो पार्वती मैया के गर्भ से जो संतान जन्म लेगा ना, उसी संतान से तारकासुर नामक असुर का वध होगा। जब देवताओं ने यह बात कही तब शिव जी ने विवाह किया। मतलब शिव जी ने विवाह किया तो इसके पीछे कारण क्या है? देवताओं का कल्याण करना, दूसरे का उपकार करना, ये कारण है। मतलब हमारा जो विवाह होना चाहिए उस विवाह का उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए। अपने लिए शिव जी ने विवाह नहीं किया, दूसरे के हित के लिए विवाह किया। हम सब लोगों को भी ऐसे विवाह करना चाहिए कि हम विवाह करने के बाद एक ऐसा सद्गुण संपन्न संतान उत्पन्न करेंगे कि वह संतान जो है समाज की बुराई को मारेगा। वह संतान जो है बुरे मार्ग पर चलने वाले लोगों को अच्छे रास्ते पर लेकर जाएगा। ऐसा संतान जन्म देंगे, इस विचार से अगर कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो ऐसा व्यक्ति का गृहस्थ जीवन सफल है, धन्य है। लेकिन क्या हम लोग ऐसा विवाह करते हैं? और हम लोग ऐसा विचार से करते नहीं हैं और हम लोग कहते हैं महाराज गृहस्थ आश्रम नरक है। तो नरक होगा ही ना, शास्त्र के अनुसार तो हम कुछ करेंगे नहीं। इतना ही नहीं, शिव जी जो है रामायण में वर्णन है कि शिव और पार्वती जी का जब विवाह हो गया ना तो शिव और पार्वती विवाह करने के बाद राम की चर्चा करते हैं और दुनिया के लोग विवाह करने के बाद काम की चर्चा करते हैं। यही जीव और शिव के विवाह में अंतर है। शिव जी पार्वती से विवाह करके कैलाश पर्वत पर बैठ करके राम की चर्चा शुरू करते हैं, राम कथा शुरू करते हैं। वास्तव में विवाह हो, मैं विवाह के खिलाफ नहीं हूं, विवाह होना चाहिए। कई बार लोग हमसे ही पूछते हैं कि आप विवाह नहीं करते। सच कहते हैं ना तो हमको आज तक ऐसा कोई दिखाई नहीं कि जिससे हम विवाह करें। हम सच कह रहे हैं, दिल की बात बतला रहे, कोई ऐसा गुण दिखता ही नहीं है। सच हम दिल की बात कह रहे हैं, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जिसमें विनम्रता का गुण हो, जिसमें भगवान का भजन करने का गुण हो। ऐसा कोई गुण ही नहीं दिखाई देता तो क्या करेगा आदमी? अच्छा है आदमी अकेला रह जाए लेकिन ऐसे झंझट में नहीं पड़े। हाँ, हम ये विवाह के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब कहीं भगवान की प्रेरणा होगी, कुछ होगा, ऐसा कहीं कुछ दिखाई देगा तो आदमी सोचेगा, प्रयास करेगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता तो क्या करे? विवाह करने के बाद जो है आदमी गाली गलौज शुरू करे तो विवाह से क्या फायदा? विवाह करने के बाद तो राम और कृष्ण की कथा होनी चाहिए। विवाह होने के बाद घर में ढोल बजा कीर्तन होना चाहिए, अखंड कीर्तन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई है तब विवाह किया जा सकता है। लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं। आजकल लोग तो विवाह के बाद हमको वहां घुमाने ले चलिए, फलाना ठिकाना, हमको ये पिक्चर दिखाइए, तो ये दिखाइए, वो दिखाइए। कौन पड़ेगा झंझट में? विवाह विवाह विवाह। कम से कम योग्य आदमी तो दिखे। हमको सच कहते हैं, हमको कोई कहीं योग्यता, हम इतने साल हो गए आज तक किसी में ऐसी योग्यता नहीं देखा।
कि विवाह की इच्छा हो। उल्टा जहां देखा ऐसा लगा कि भाई दूर रहना बहुत अच्छा है, दूर रहना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सभी माताएं में नहीं, हम माताओं की बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो है ना, ये हंसी विनोद की बात नहीं है, सीरियस बात है, गंभीरता की बात है। हम सब लोग खुद आत्मनिरीक्षण करके देखें हम लोग कि क्या हम में वो सब सील गुण वो सब है, वो सब नहीं दिखाई देता। तो कहने का मतलब ये है कि विवाह जो है शिव पार्वती जी का विवाह आदर्श विवाह है, राम जी का विवाह आदर्श विवाह है। तो विवाह होना चाहिए, लेकिन ऐसा विवाह होना चाहिए, इस विधि से विवाह होना चाहिए। विवाह खराब चीज नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज जी नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, एक गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, गृहस्थ का क्या धर्म है, एक गृहस्थ व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो उन उतार चढ़ाव के परिस्थितियों में कैसे अपने आप को संतुलित करना चाहिए, कैसे अपने आप को बैलेंस में रखना चाहिए। कृपा करके आप हमें गृहस्थ का धर्म बतलाइए, गृहस्थों का कर्तव्य बतलाइए। इस तरह से युधिष्ठिर महाराज नारद जी को प्रश्न कर रहे हैं। अब नारद जी क्या उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन मैं आपको कम शब्दों में बता देता हूं, आगे के रविवार को हम लोग विस्तार से इसको सुनेंगे। नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी को बतला रहे हैं कि हे नारद जी, हे युधिष्ठिर महाराज जी, अगर आप जो है गृहस्थ का धर्म पूछ रहे हैं तो गृहस्थ के धर्म तो बहुत हैं, लेकिन गृहस्थ के 3 जो धर्म हैं वह मुख्य हैं। गृहस्थ के मुख्य 3 धर्म हैं। सबसे पहला धर्म क्या है, तो नारद जी कहते हैं श्रृण्वन् भगवतो भीक्षणम अवतार कथामृतम। हे युधिष्ठिर महाराज, गृहस्थ का सबसे पहला धर्म यह है कि वह प्रतिदिन सुबह और शाम को संत के चरण में बैठ करके भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुने। भागवत 7वां स्कंद 14वां अध्याय का 2 नंबर श्लोक आप लोग घर पे जाके पढ़ लीजिएगा। श्रृण्वन् भगवतो भीक्षणम अवतार कथामृतम। भगवान की कथा सुनना ये गृहस्थ का पहला कर्तव्य है। अब आप लोग विचार कीजिए कि हम लोग शादी किए तो क्या कथा सुने हम लोग नहीं, ऐसी कथा नहीं जो पंडित जी पढ़ रहे हो बाँच रहे हो और हम लोग सुन लिए, वो कथा नहीं, वो कथा नहीं है। कथा इसको कहा जाता है, वो कथा नहीं। ये पहला कर्तव्य है। अब दूसरा और तीसरा क्या है वो हम लोग आगे के दिनों में श्रवण करेंगे। समय हो गया, मैं अपने वाणी कहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि हुई होगी तो अपना पुत्र दास समझकर क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।